welcome back to my channel. My name is Yamini and you are watching my educational channel. दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे डाइस एंड क्यूब, लेकिन पहले हम देखेंगे इसमें डाइस क्या होता है। डाइस ये वो पासा है जिससे हम लोग बचपन में लूडो खेला करते थे। यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अभी भी लूडो खेलते होंगे। अगर आपके पास में वो पासा है तो प्लीज़ कृपा करके उसको अपने पास ले आइए, उससे आपको बहुत ज़्यादा आज हेल्प मिलने वाली है। और वही ये गेम वही है जिससे खेलने के लिए आपके टीचर्स आपसे मना किया करती थी, है ना, और आपसे कहा करती थी कि बच्चों लूडो मत खेलो, क्या खेलो, चेस खेलो, इससे आपका माइंड तेज होगा। अब आज यही लूडो आपको यहाँ पे पास कराएगा। ओके, तो आज हम देखते हैं कि हमारे इस पासे में कितनी सतह है, कितनी कोने हैं और कितनी भुजाएं हैं। आपने लूडो खेला है पर आज तक आपने इन तीन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, इसमें कितनी सतह हैं, कितनी कोने हैं और कितनी भुजाएं हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए पासे को 3 डायमेंशन वाले ड्रॉ में दिखाया है, क्योंकि जब आप पासे को पकड़ते हैं तो वो आपको 3D डायमेंशन में दिखेगा, ना कि 6D। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये होती है सतह। जैसे कि ये पार्ट है आपका, ये मैं पार्ट लूंगी यहाँ पे, ठीक है, ये ब्लू, ये जो आपका पार्ट है ये आपका 1 पार्ट है। ठीक है, ये आपका 1 पार्ट है एंड दिस इज योर सेकंड पार्ट एंड दिस इज योर थर्ड पार्ट। ओके, दिस इज योर थर्ड पार्ट। अब इसके पीछे भी 3 सतह हैं। ठीक है, 3 सतह हमको आगे की साइड दिख रही हैं, जबकि 3 सतह हमको बैक साइड में दिखेंगी। अगर आप उसको देख पाएंगे, आपके पास में पासा है, उसको इस टाइप से रखिए कि उसके सामने का जो हिस्सा है वो आपको 3 साइड दिखे और जो बैक साइड है वो आपको 3 पार्ट दिखे। तो हमने देखा कि हमारी जो सतह होती हैं वो कितनी होती हैं बताइए, वो होती है हमारी 6। एंड अब देखते हैं कि हमारे इस पासे में कितने कोने हैं। कोने मीन्स क्या होता है, कोने मीन्स क्या होगा, कोने मीन्स ये चीज होती है। ठीक है, कोने मीन्स 1 कोना, 2 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना। ठीक है, 4, 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना और ये 8 कोना। ठीक है, ये 8 कोना हो गया आपका। इसका मतलब इसमें टोटल कोने कितने हो गए, हमारे 8 कोने हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें भुजाएं कितनी होती हैं, तो भुजाएं करने के लिए मैं यहाँ पे आपके लिए चूज करूंगी ऑरेंज कलर। अब इसमें कितनी भुजाएं होती हैं, तो ये है आपकी एक भुजा। ठीक है, थोड़ा हल्का कलर हो गया है। ये है आपकी एक भुजा, ये है आपकी दूसरी भुजा, ये है आपकी तीसरी, ये है आपकी चौथी, ये आपकी है 5वीं, ये आपकी है 6ठी, ये 7वीं, ये 8वीं, ये 9वीं, 10वीं, ये 11वीं और 12वीं। तो टोटल इसमें भुजाएं हैं आपकी कितनी, टोटल भुजाएं दोस्तों इसमें हैं आपकी 12। ओके, टोटल भुजाएं हैं 12। और अगर आपने इतना अभी सीख लिया तो आगे आपके लिए इसका क्वेश्चंस के आंसर बनाना बहुत इजी हो जाएगा। अब हमने इसमें सतह देखिए 6 होती हैं, कोने देखे 8 होते हैं और भुजाएं देखिए वो कितनी होती हैं, 12 होती हैं। ये था हमारा 3 डायमेंशन वाला पासा। अब आइए अब देखते हैं कि जो पासा होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो पासे भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ओपन पासा, यानी कि जो आपके पास पासा है उसको आपने खोल दिया है। ठीक है, और एक होता है आपका क्लोज्ड पासा, जो आपके पास एज इट इज आपके पास होता है, वो होता है क्लोज। एंड अगर आप उसको खोल देंगे तो वो हो जाएगा आपका, अगर आप खोल देंगे तो वो होगा आपका क्लोज पासा। एंड अगर आप उसको एज इट इज रखते हैं तो वो होता है आपका ओपन पासा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि अगर हमारा पासा ओपन है, अगर हमने अपने पासे को ओपन कर दिया है तो वो किस प्रकार से दिखेगा। ये है आप लोगों का पासा,
ये क्या है, आप लोगों का पासा है। अब आपने इस पासे को खोल दिया तो ये पासा कुछ इस प्रकार का बन गया है। अब हमने देखा कि हमारे एक साइड में हमारा जो एक सरफेस था वहाँ पे 1 लिखा है, सेकंड सरफेस में 5 लिखा है एंड थर्ड में 4 लिखा है। अब आपसे क्वेश्चन इसमें ऐसा बनने वाला है कि 1 के अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा नंबर होगा, या फिर 5 के अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा नंबर होगा, या फिर 3 के अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा नंबर होगा, या फिर 4 के अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा नंबर होगा। तो क्वेश्चन आपसे सिर्फ नॉर्मली ऐसे ही बनते हैं और ऐसे ही बनते आए हैं। अब आपने इस पासे को दोस्तों खोल दिया, ठीक है, तो आपका जो 1 है वो यहाँ चले गया, 4 आपका यहाँ आ गया, 3 आपका यहाँ आ गया, 6 आपका यहाँ आ गया, 5 यहाँ, 2 यहाँ। अब हम कैसे पहचाने कि 4 का अपोजिट क्या है, हम कैसे पहचाने कि 6 का अपोजिट क्या है। तो इसमें 1 मेथड बेस्ट है, 1 मेथड इज बेस्ट। आपको 1 गैपिंग करना है, 1 नंबर गैपिंग करना है, और अगर आप 1 नंबर गैपिंग कर लेंगे तो आपको उस नंबर का अपोजिट डायरेक्शन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 4 का अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, तो 1 नंबर गैपिंग कीजिए एंड इसका होगा अपोजिट डायरेक्शन 3। ओके, अब आपने 1 का अपोजिट डायरेक्शन काउंट करना है, तो 1 का 1 नंबर गैपिंग कीजिए, यानी कि 3 गैपिंग किया तो कितना आया, इसमें 6 आया। अब क्या बचा, 2 और 5 बचा, तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट साइड हैं। तो ये हमने देखा अपना एक ऐसा पासा जो खोलने के बाद क्या रिएक्शन करता है, कैसे इसमें हम अपने अपोजिट डायरेक्शन बना सकते हैं, अभी हमने वो ट्रिक यहाँ पे जानी है। ठीक है, इसको हम ट्रिक नहीं कहेंगे, इसको हम क्वेश्चन का आंसर बनाने का कॉन्सेप्ट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं लगती है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो यही मेथड आपके आने वाले क्वेश्चंस पर भी लागू हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे यूपीएससी सीएससी हो, एसएससी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बना के दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे पूछ लिया जाए कि 1 का अपोजिट डायरेक्शन क्या है, तो मैंने आपको पहले क्या बताया, 1 नंबर इज गैपिंग, तो 1 नंबर इज गैपिंग मीन्स 1 का अपोजिट है 4 एंड 2 का अपोजिट क्या होगा, 1 नंबर इज गैपिंग 5, बचा क्या 6 एंड 3। ओके, अब देखते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारे लिए क्या यूनिक सा है, पर इतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। देखिए, अब हमको देखना है हमारी सीधी लाइन में पहले, ठीक है, नॉट राइट नॉट लेफ्ट, ओनली सी योर स्ट्रेट लाइट। अब स्ट्रेट लाइट में हमको ढूंढना है नंबर एंड 1 नंबर इज गैपिंग। अब यहाँ पे नंबर तो नहीं है, इसे हम कैसे करें, तो इट्स ओके फाइन, अगर नंबर नहीं है तो अल्फाबेट में भी आपको वही कॉन्सेप्ट लागू करना है। अगर यहाँ पे अल्फाबेट होता, अगर यहाँ पे आपसे कुछ प्लस माइनस पूछ लेता, तो वहाँ भी आपको सेम ही कॉन्सेप्ट लागू करना होता। अब डी में 1 गैपिंग करेंगे कितना आएगा, सी आएगा, एफ में 1 गैपिंग करेंगे कितना आएगा, ए आएगा, एंड बचा कितना, बी और ई। इजी है। अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब इसको हम कैसे करें, इजी है। देखिए, 1 का अपोजिट 3, 1 गैपिंग, 4 का अपोजिट 6, 2 गैपिंग, एंड बचा कितना 4 एंड 2। इजी। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज, अब देखते हैं कि इसमें हमको कैसे निकालना है। थोड़ा सा यूनिक है पर इतना हार्ड नहीं है। अब इसमें हमने देखा कि हाँ एफ ए, यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट नहीं है तो हम गैपिंग नहीं कर पाएंगे। अब हम जाते हैं डी के पास में। डी के पास गए तो हाँ बी गैपिंग करने के लिए है, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, ई आएगा। डी का अपोजिट क्या आएगा, इसमें ई आएगा। अब हम कैसे समझें कि एफ ए और बी सी इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन कौन से होंगे। ठीक है, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4। इट मीन्स F का अपोजिट क्या होगा इसमें, F का अपोजिट क्या होगा इसमें, B होगा। ठीक है, B होगा, क्योंकि मैंने यहाँ F लिया, A लिया,
एंड बी, क्योंकि ए इसमें क्या है बीच में आया, एफ और बी के बीच में क्या आया, ए आया, ओके, इसीलिए एफ का अपोजिट यहाँ पे बी आएगा और बचा कितना, ए और सी, ए और सी। सो दिस इज योर मेथड, ओके, दिस इज योर कॉन्सेप्ट कि कैसे आप यहाँ पे अपने क्वेश्चंस के आंसर निकाल पाएंगे। अब ये भी एक नॉर्मल सा जाना माना क्वेश्चन है जो बन जाएगा आपसे, ठीक है, यहाँ पे हम कोई सा भी नंबर डाल देते हैं। अब आपसे बोलेगा कि ये आपके पास में एक खुला हुआ बॉक्स है, एक खुला हुआ पासा है, अगर आप इस पासे को बंद कर देंगे तो ये आपको कौन सा चित्र दिखाएगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे भाग का निशान है, गुणा का है और घटाने का है। अब ये सब क्या है, ट्रायंगल शेप में है, ठीक है, सब क्या है यहाँ पे, ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, ऑल इज ट्रायंगल, ऑल आर ट्रायंगल। एंड देन हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे गोल है, यहाँ पे ट्रायंगल है, हाँ ये बन सकता है। पर अभी हमने देखा कि अगर हम इस डब्बे को क्लोज कर देंगे, क्लोज कर देंगे तो ये कौन से शेप में आएगा। अब मैंने ये वाला डब्बा लिया और इस डब्बे को मैंने बंद किया तो इसने ये वाला शेप दे दिया यहाँ पे, और जब मैंने इसको पकड़ा तो इसने यहाँ पे ये वाला शेप दे दिया, जब मैंने इसको पकड़ा ना तो इसने भी यहाँ पे ये वाला शेप दे दिया, और जब इसको पकड़ा तो इसने यहाँ पे ये वाला शेप दे दिया। अब मैंने देखा कि हाँ कुछ इस प्रकार का चित्र बन रहा है, इट मीन्स ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा 1। अब देखते हैं इसके अलावा और क्या चीज है जो आनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पासे में। अब क्लोज पासे में भी पहले हमने क्या पढ़ा कि पासे दो प्रकार के होते हैं, क्लोज एंड ओपन, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि क्लोज पासे में ही दो प्रकार के पासे होते हैं, पहला होता है मानक पासा, दूसरा होता है सामान्य पासा। अब मानक पासा किसे कहा जाएगा, तो मानक पासा उस पासे को बोला जाएगा जिसका अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि अगर इस साइड 1 है तो उस साइड 6 होगा, तो इनका टोटल कितना होगा, प्लस करके 7 होगा। तो 1 + 6 इज इक्वल टू 7, ओके, एंड 2 प्लस इक्वल टू 7, 3 प्लस इक्वल टू 7। तो इन 1 2 3 का अपोजिट साइड अगर हम प्लस कर रहे हैं, अपोजिट, बगल का नहीं बोल रही हूं मैं, नॉट साइड, आई एम सेइंग यू अपोजिट डायरेक्शन। अगर आपका अपोजिट साइड, अगर किसी भी पासे का दोनों अपोजिट साइड 7 बन रहा है प्लस करने पे, तो वो आपका मानक पासा कहलाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अब हमको पता है कि 1 का अपोजिट होता है 6, 2 का अपोजिट होता है 5 और 3 का अपोजिट होता है 4। इसका मतलब 1 के नीचे ना 6 होगा और 2 के पीछे ना 5 होगा और 3 के पीछे भी मतलब अपोजिट में 4 होगा। तो इनका जो प्लस बन रहा है वो बन रहा है 7। अब देखिए, अभी हमने साइड पर जब काउंट किया 2 और 1 प्लस किया तो क्या 7 आया, नो। 2 3 प्लस किया तो क्या 7 आया, नो। तो इनका साइड में कलेक्शन 7 नहीं बन रहा है, जबकि इनका अपोजिट में कलेक्शन 7 बन रहा है। इट मीन्स ये आपका मानक पासा है। अब इसी का अपोजिट जो सामान्य पासा है, जिसमें आपका मानक पासा नहीं है, जो आपका मानक पासा नहीं होता है वही आपका सामान्य पासा है। फॉर एग्जाम्पल 6 + 1 आपके साइड में ही है और 7 ये साइड में बना रहा है, नॉट अपोजिट। तो ये आपका क्या है, मानक पासा, ये आपका नहीं होगा, ठीक है, इट इज सिंपल। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि यदि संख्या 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। इसको बनाने के लिए आपको पहले ये 3 चीजें जाननी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली है कि विपरीत फलक वाले कभी भी एक साथ नहीं दिखते, यानी कि जो आपके विपरीत डायरेक्शन में नंबर है वो कभी आपका बगल में नहीं आएगा। जबकि दूसरा है समान नंबर ढूंढना, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, पहले आपको इसमें इक्वल यानी कि सेम नंबर ढूंढना है, देन आपको क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। देखते हैं, अब हमने देखा कि पहले हमको समान नंबर ढूंढना है, तो 1 5 3 3 4 2, हाँ तो 3 इसमें क्या है, कॉमन है, 3 कॉमन है। पहले में भी 3 कॉमन था,
और दूसरे में भी 3 कॉमन है। समझ में आ गया। अब बोल रही है क्लॉक वाइज जाओ, तो 3 का 1 क्लॉक है, ठीक है, 1 का 5 क्लॉक है, ठीक है भाई, 3 का 4 क्लॉक है, ठीक है, 4 का 2 क्लॉक है, ओके। तो 5 का अपोजिट है इसमें 2, 1 का अपोजिट बन रहा है 4, 3 का 3 तो अपोजिट नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसमें बोला है कि यदि संख्या निचले फलक पर है 6, यानी कि 6 क्या है, 3 के निचले फलक पर है, ठीक है, क्या है, निचले फलक पर है, तो इसका मतलब 3 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, क्या होगा, 6 होगा। इसका मतलब आपका आंसर यहाँ पे आएगा 3, कि आपके निचले फलक पर कौन सा अंक है, तीसरा नंबर है। इसी प्रकार से हमारा जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा वो भी ऐसी बनेगा, अगर आपके 2 नंबर कॉमन होंगे, पहला हमने सॉल्व किया, अगर आपका 1 नंबर कॉमन है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले आपको सेम नंबर ढूंढना है, देन आपको क्लॉकवाइज चलना है, ओके। और जो भी नंबर आपके साइड में है वो कभी आपका अपोजिट नहीं हो सकता, जो आपके अपोजिट नंबर है वो कभी आपके नंबर साइड में नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आपको 2 नंबर कॉमन दे दिए हैं, ठीक है, 1 4 3 2 4 3, हाँ 2 नंबर कॉमन है। तो पहले डब्बे में हमने देखा 4 इज कॉमन एंड 3 इज कॉमन, एंड दूसरे में हमने देखा 4 इज कॉमन 3 इज कॉमन, तो दोनों में ही क्या है, कॉमन है। अब इसका क्या, इसको क्लॉकवाइज लेके जाएंगे, कितना होगा, 1 हो जाएगा, 1 हो गया, इसका क्या हो गया, 2 हो गया। तो 1 का अपोजिट क्या हो गया, 2 हो गया, 3 का 3 नहीं होता, 4 का 4 नहीं होता। और हम जानते हैं कि 1 का अपोजिट हमेशा 6 होता है, एंड 2 3 5, 2 का 5 होता है, 3 का 4 होता है। तो ये आपका इस टाइप से आएगा। और आपसे इसमें क्वेश्चन दिया रहेगा कि 1 का अपोजिट क्या आएगा, तो आपको वहाँ पे लिखना है, अगर आपसे वहाँ ये लिखा गया है आंसर में कि 1 का अपोजिट 2 आएगा, तो आपको वहाँ पे 2 पे मार्क करना है। अगर आपसे ये लिखा आएगा कि 1 का अपोजिट 6 आएगा, तो आपको वहाँ पे 6 पे मार्क करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकित फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, 5 अंकित फलक के विपरीत पर कौन सी संख्या होगी। अब हमको क्या देखना है, सबसे पहले हमको क्या देखना है, कॉमन नंबर। तो कॉमन नंबर क्या है, 1 2 4 5 4 2, इसमें 2 नंबर्स कॉमन है, क्या है, 2 नंबर कॉमन है। और इसमें क्या पूछा गया कि 5 का अपोजिट क्या होगा। अगर आपने इन क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, सॉल्व किए, 50 to 60 से मैं मानती हूँ कि कम से कम 100 क्वेश्चन अगर आपने ऐसे सॉल्व किए हुए हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप इस क्वेश्चन को बिना बनाए ही इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 4 2 4 2 4 2 4 एंड क्लॉकवाइज 1 क्लॉकवाइज 5, एंड यहाँ क्या पूछ रहा है, 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट 1 होगा। सी इज योर आंसर। अब नेक्स्ट, 4 बिंदुओं वाली सतह की विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे। ओके, 4 बिंदुओं वाली सतह की विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे। तो पहले हमको क्या ढूंढना है, इक्वल। सेम नंबर क्या है, 1 2 3 2 5 6। ओके, तो 2 इज सेम है, 2 एंड 2। क्लॉकवाइज 1 3, क्लॉकवाइज 6 एंड 5। ओके, यहाँ क्या पूछ रहा है, 4 बिंदुओं वाली सतह की विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे।